Hey, what's up guys? अनंत is here. Welcome back to my YouTube channel Rakon Gaming। तो guys कैसे हो आप लोग? मैं आ चुका हूँ नई वीडियो के साथ। तो guys मैं जैसे उतरा और मेरे सामने दो बंदे थे और देखो कैसे भरता हूँ। एक को तो मैं पहले मार देता हूँ और दूसरे को थोड़ा आगे जाके मारना पड़ता है। और देखो एक को तो भर दिया और दूसरा तुरंत ही नीचे कूद जाता है उस अपने बंदे को रिवाइव देने के लिए। और मैं यहाँ पे हेलमेट वेलमेट ढूंढने की कोशिश करता हूँ पर मिलता नहीं है। और मैं तुरंत उस पर रश कर देता हूँ क्योंकि उसके पास भी कोई गन वन हेलमेट होगा नहीं आई थिंक, जैसे कि मैं सोचता हूँ। पर मैं जैसे यहाँ पे आया वो बंदा रिवाइव हो चुका था तो उसकी हेल्थ तो कम ही होगी। तो मैंने फ़ायदा उठा के उस पर रश कर दिया, दोनों इजीली भर गए। ये तो बॉट था और ये बॉट भी इजीली भरा गया। और यहाँ पे भी एक यहाँ पे दो बंदे रहते हैं और देखो कैसे भरेंगे हम आगे जाके उन्हें। उसके यहाँ पे हल्की सी झलक दिखती है मुझे, मैं मारने की ट्राई करता हूँ पर एक भी बॉडी शॉट या हेलमेट नहीं लगता। और देखो यहाँ पे क्या सीन होता है मेरे साथ। सबसे पहले तो मैं एनर्जी ड्रिंक पी लूँ क्योंकि अगर मर गया तो उनको पेन किलर ना मिले। चलो देखा एक ही स्प्रे में दोनों बंदे खत्म। मतलब मैं उसको मारने के लिए स्प्रे कर रहा था पर ये बीच में आ गया तो मैंने इसे भी नहीं छोड़ा। और यहाँ पे मैं अंदर जा रहा होता हूँ फ्री फायर देने की कोशिश करता हूँ, मेरा सफ़र भी होता है। ये क्रॉसबो लेके मार रहे थे भाई साहब और इसका टीममेट अपनी पीछे की तरफ से आ रहा था। मैं प्री फायर देने की कोशिश करता हूँ पर कामयाब होता नहीं। वो बंदा बहुत समझदार होता है, वो पीक नहीं करता। और एक नेट फूटता है मेरे जस्ट यहाँ पे, वो तो मुझे सुनाई दे गया था इसलिए मैं पीछे हट गया। और देखो यहाँ पे बिल्कुल 1 HP मारा, यहाँ पे मरते मरते बचा हूँ क्योंकि गाइस आगे से ये मारा था और पीछे से बोट, तो हेल्थ तो वैसी कम थी। और यहाँ पे मतलब वो आपने लोगों ने बंदा देख लिया होगा, वो पीक लेके मार रहा था मुझे, वो तो बच गया मैं। और देखो यहाँ पे क्या फिर से क्या सीन होता है मेरे साथ। मैं लूट कर रहा होता हूँ और उस बंदे की झलक दिखती है और देखो इसके नॉक होते ही ये दोनों ऐसे बावली हो जाते हैं। पता नहीं ये टीम अपने एक टीममेट को नॉक देख के ऐसे बौखला गई और इन्हें जल्दबाजी में हम खुद मर गए। और इन्हें जल्दबाजी में ही रिस्क लिया, इन्हें पता नहीं था ना कि आई एम प्रो, आई एम लेजेंड। ऐसे थोड़ी ना हमने रॉयल पास लिया है, बैक वैक की स्किन थोड़ी ना लिया ऐसे ही। कपड़े देखो गाइस, दूर से जूम करेगा कोई तो डर जाएगा। खैर ऐसा कुछ होता तो नहीं है, कोई नहीं डरता पबजी में अब कोई किसी से। यहाँ तो मैं निकलने की तैयारी में होता क्योंकि दो स्क्वाड थी, दोनों मैंने भर दी। तो यहाँ पे रुकने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो बग्गी लेके मैं जा रहा होता हूँ, आसपास देख लेता हूँ कोई हो ना क्योंकि वो फालतू में भर दे। M249 शॉट का लगा दे M24, तो मैं इसलिए थोड़ा हिल हिल के जा रहा हूँ। और हम आ जाते हैं रोजो की तरफ और यहाँ पे देखता हूँ फाइट हो रही होती है और मैं बचने की कोशिश करता हूँ, मैं कामयाब भी होता हूँ, मैं बच भी जाता हूँ। और अब देखो सबसे पहले ये बंदा तो पता नहीं क्या कर रहा होता है इसको, मैं स्पोर्ट नहीं हुआ इसलिए ऐसे ही आ रहा था। इसको पता नहीं थी कि बंदा कहाँ है और ये चला ही जा रहा। उसका टीममेट भी आता है इसे बचाने और मैं इसे मारने की तैयार करता हूँ, 2-3 नेट फेंकता हूँ, मोल्टो फेंकूंगा क्योंकि नेट की आवाज़ सुन के नेट कि वो भाग जाएगा। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं नेट की 7 सेकंड जो रुकने का वेट करूँ। यहाँ तो मैं बिल्कुल ही घबरा गया था कि भाई चारों तरफ से बंदे हैं
और उनके पास थोड़ा कवर भी है और मेरे पास सिर्फ पेड़ का कवर है और वो कहीं से भी आ सकते हैं। मैं घबराहट के नेट फेंक देता हूँ, अगर हो तो डैमेज वैमेज हो जाए या मर जाए। पर ऐसा कुछ नहीं होता, नॉक नहीं होता, डैमेज भी नहीं हुआ होगा आई थिंक। वो तो अच्छा है, मैं दो नॉक थे तो मैं रश कर देता हूँ डायरेक्ट और देखो क्या होता है मेरे साथ। ये देखो भाई, दो बंदे, तीन थे यहाँ पे, दो तो नॉक पड़े थे और एक मारा मैंने। सबसे पहले तो इन्हें लूट लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे फायर हो रहा था मेरे ऊपर, कहीं दूर से गोली चल रही थी मेरे पास। मुझे सबसे पहले तो दिखा नहीं वो बंदा कहाँ है। कोई M249 चला रहा था मेरे ऊपर और वो इस घर से मार रहा होता है। नॉक किया मैंने उसे, मारता भी हूँ, पूरा खत्म कर दूंगा मैं, क्योंकि फालतू में वो मैं माँ तक ना पहुंचा तब तक वो रिवाइव हो जाए। इनके पास से लूट अच्छी मिल जाती है पर इस लूट का कोई फायदा नहीं होता। आप पूछोगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, और वीडियो को आप देखो, आप फिर आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। मुझे नहीं पता था कि उसके पास M249 है, मतलब M24 स्नाइपर है, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं, अगर उसके मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल भी पीक नहीं करता। खैर छोड़ो, हमें एक और मैं गेम प्ले में आ चुके हैं, पोचिंग किया है इस बार, और यहाँ पे भी मुझे अच्छी खासी लूट मिल जाती है। और माना कि कोचिंग की में सबसे, मतलब देर में लूट मिलती है, शॉटगन मिल गई मुझे। देर में लूट मिलती है मतलब अच्छी अच्छी गन, मतलब थोड़ी देर में जाके मिलती है, 5-6 घर खोलने के बाद अच्छी गन मिलती है। हम आई नो, मैं जानता हूँ। यहाँ पे मैं शॉटगन लेके M16 लेके रश कर देता हूँ बंदों पे। M16 पे भरोसा तो मुझको है नहीं, कौन वो बार बार टैप करे, तो मैं शॉटगन ही ले लेता हूँ। और देखो क्या सीन होता है मेरे साथ। मतलब गाइस देखो, मेरी हेल्थ देखो बिल्कुल 1 HP है, तो मैं घबरा के बाहर जल्दी से हिल कर लेता हूँ क्योंकि रश करने का तो कोई सवाल ही नहीं था, और कहीं और से भी गोलियां पड़ रही थी। और अब देखो, मतलब भाई एक ही शॉट में मारा इसे, इसे खुद नहीं पता था कि ये क्या हुआ क्या नहीं। इनके पास से लूट वूट मुझे अच्छी खासी मिल जाती है। फिर मैं जाता हूँ उस बॉट को, मतलब बॉट था ये शायद, बॉट ही था क्योंकि ऐसे तो रियल बंदे नहीं आते। ये बॉट नहीं था, ये पता पता नहीं, मतलब इसको इतनी जल्दबाजी थी मुझे मारने की, पर ना इसके पास बॉडी आर्मर था। देखो आप, क्रेट में इसकी बॉडी आर्मर नहीं है, सिर्फ हेलमेट ही है, और बिना बॉडी आर्मर के रश करना बेवकूफ़ी होती है। खैर ये बंदा पता नहीं क्या कहाँ पे चढ़ के पीक ले रहा था, गलत था इसका। खैर छोड़ो, तो कोचिंग की हमने बिल्कुल खाली कर दिया, 5 किल, ज़्यादा बंदे आए नहीं थे गाइस, आपस में भी लड़ाई हो गई होगी, और वो खुद खुद मर गए, मैंने 5 मार दिए। खैर छोड़ो, मैं यहाँ पे आ चुके हैं हम, यहाँ पे कोई बंदा रहता नहीं है, तो मैं एक गोल चक्कर लगा के चला जाता हूँ, और मुझे एक कार की आवाज़ सुनाई देती है। और अब देखो, मतलब ये बंदे ने इतनी तेज बग्गी लाए कि बिल्कुल घुसेड़ दी ने मेरी कार पूरी, एक बार में पलट दी। वो तो अच्छा है मैं मरा नहीं, और पूरी रफ्तार से आ रहे थे बहुत तेज। यहाँ पे मैं स्मोक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गाइस वहाँ पे मुझे फायरिंग की आवाज़ आई थी जब मैं इन दोनों को मार रहा था, इसलिए मैं स्मोक कर देता हूँ और आगे बढ़ने की ट्राई करता हूँ। और मैं नेट फेंक देता हूँ ऐसे ही, मतलब तुक्के में फेंकता हूँ, अगर होगा तो नॉक हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे वैसे एक किल हो जाता है मेरा, डायरेक्ट किल होता है। पता नहीं वो नेट से हुआ, नेट से नहीं होता, वो मैंने नॉक करके रखा था, वो मैंने किल नहीं किया था।
और देखो यहाँ का बंदा मुझे बहुत परेशान कर देता है, और मैं ढूंढ मारने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा ट्राई, पर वो बंदा मुझे थोड़ी सताता है। इसको तो मैंने नॉक कर दिया, पर मैं इसे पूरा नहीं मारूंगा क्योंकि उसका टीममेट रिवाइव देने आए। तो मैं देखूं भाई कहाँ है इसका टीममेट, तो उसे भी आराम से भर सके। उसका टीममेट बहुत चालाक होता है, उसको बचाने नहीं आता। वो दूर से निगाह रखता है कि आए, और मैं इसे पूरा मार के जब इसकी क्रेट लूटूं तो ये मुझे आराम से भर सके। पर मैं भी ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा कि उसे मारूंगा और खुलेआम उसे लूटूं। तो नहीं करूंगा ये। और थोड़ी 5-10 मिनट हो जाते हैं तो मैं इस बंदे को, ये फिर उसका बंदा रश कर ही देता है, और देखो कैसे भरते हैं। इसको तो इजीली भर दिया, पता नहीं ये किस ख्याल, किन मतलब ये, इसको लड़ने का मन नहीं था तो ये 5-10 मिनट बाद आता है। हाथों में उठा लेता हूँ इसकी बैरल। बैरल उठा लेता हूँ क्योंकि एकेएम से ज़्यादा डैमेज देती है M762, और थोड़ी कम हिलती है। M762 मुझे ज़्यादा बेटर लगती है एकेएम से। और मैं बाइक लेके जल्दी से निकल लेता हूँ, क्योंकि कोई और एक आध टीम आ जाए तो। यहाँ पे मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि गाइस यहाँ पे थोड़ी फायरिंग चल रही होती है, मारपीट पहले से ऑन होती है। मैं चलती बाइक से इसलिए तो जाता हूँ क्योंकि उनके मैप में व्हीकल का साइन ना आ सके। और ये देखो भाई, थोड़ा अगर आगे आता ना तो मैं आराम से मतलब मर जाता, और अभी लॉबी में बैठा होता। सबसे पहले आती तो एक बंदे को नॉक किया, और उसका टीममेट भी उसे रिवाइव देने के लिए भाग रहा था, और सो ये बैक टू बैक गाड़ी आ जाती है। वो यहाँ आके रुक जाती है, और देखो वो कैसे बढ़ते हैं उस बंदे को। सबसे पहले तो एक पिन खींचता हूँ कि वो पिन खींचने के ट्राई करता हूँ, पर वो कुछ देर में कूद जाता है। और देखो वो अगर गाड़ी के पीछे ही रहता तो शायद बच जाता। खैर बचता तो नहीं क्योंकि मैं गाड़ी फोड़ देता। अगर वो अंदर चले जाते तो बच जाता, और थोड़ी सी फाइट हम ले लेते। उस बंदे ने अच्छा खासा डैमेज दे दिया था। शायद वो इसको बिल्कुल मेरे वहीं लगा के बैठा था, इसलिए जैसे मैं आया तो इसने मुझे अच्छा खासा डैमेज दे दिया। पर अब नहीं छोड़ूंगा, उसे बदला लूंगा। और देखो कैसे लूंगा अब। मुझे पता था कि वो आए बिल्कुल वहीं और पीक जरूर करेगा, तो मैं उसको पागल बनाने के लिए ऊपर देख रहा था। पागल तो नहीं, खैर ऊपर एक और एक मतलब एक और बंदा रहता है ऊपर उसका टीम में। और मैं उससे बहुत उकसाता हूँ कि भाई नीचे आ जा, तेरे से फाइट करूंगा, आजा भाई, आजा आजा आजा। पर वो आता ही नहीं है, पता नहीं क्या सोच के बैठा रहता है। मैं उस बंदे को आराम से लूट भी लेता हूँ जिसको मैंने मारा है, पर वो आता नहीं है। देखो उसने अपनी हल्की सी झलक दिखाई थी, और जब थोड़ी देर हो जाती है तो मैंने गुस्सा आ गई मुझे कि जो होगा सो देखा जाएगा। गेम ही तो है, आउट हो गया तो क्या हो गया, दोबारा चांस नहीं मिलेगी क्या। तो मैं उस पर ये सोच के रश कर देता हूँ। और देखो पहले तो नेट फटने का इंतजार करता हूँ कि 3 नेट करें, एक एक करके फटेंगे। तो रुक के जाता हूँ, और देखो उसे वो नॉक होना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। क्योंकि नेट मैंने दीवार पे फेंका तो आना तो यही चाहिए था, फटा भी नेट। तो पता नहीं इसको डैमेज हुआ होगा, नॉक नहीं हुआ। तो इस पर हिल करने का टाइम नहीं होगा इसके पास, तो ये इसी चक्कर में मारा गया। खैर ये टीम तो हमने मार दी, और बैक टू बैक एक और टीम आ जाती है, उसे भी हम भरेंगे। पर वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, उनके बंदे थोड़े मतलब आप देखते हो आगे जाके मेरे साथ क्या होता है। दो टीम आ जाती है, उन दोनों के आपस में फाइट हो रही होती है, उन्हें नहीं पता होता कि मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं इस चीज़ का उठा लेता हूँ फायदा। और देखो यहाँ पे दो बंदे आपने देख लिए होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि मारूँ, और देखो इसे बिल्कुल नहीं पता होता कि मैं यहाँ यहाँ पे हूँ। और यहाँ में 2 मिनट के लिए मेरा गेम क्लच हो जाता है, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और इसे नहीं पता होता कि मैं यहाँ। पता तो था पर ये इतनी फ्री फायर दे रहा था।
खैर वो डैमेज तो बहुत था, मैं अब नहीं छोड़ता उसे। इसने कोशिश तो बहुत की थी मुझे मारने की, पर प्रिजन लेके रश कौन करता है, हाथ में बैरल है तो प्रिजन तो नहीं। और गाइस अब देखो क्या होता है मेरे साथ, ये बिल्कुल तान के बैठा था मेरे ऊपर, मेरे हेडशॉट लगा इसलिए भाई नॉक हो गया। So thank you for watching my video guys, you guys are awesome, don't forget to like